बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD पर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी कौम कोरोना को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। मुल्क भर में कोरोना के 1765 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। यूं कोरोना को शिकस्त देने वाले पाकिस्तानियों का तनासुब 25% से ज्यादा है। दूसरी जानिब 5125 मरीज मुल्क के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हैं। पंजाब में 2610, सिंध में 187 और खैबर पख्तूनख्वा में 743 मरीज मौजूद हैं। बलोचिस्तान में 156, इस्लामाबाद में 133, आज़ाद कश्मीर में 37 और गिलगित बल्तिस्तान में 59 अफराद जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड सर्च ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना से 11 मौत हुई। इस तरह मुल्क भर में अब तक 135 अफराद जाँ बहक हुए हैं, लेकिन ये तनासुब सिर्फ 1.9% है। सिंध हाईकोर्ट ने मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने लॉकडाउन और मसाजिद में नमाज की अदायगी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि एग्जीक्यूटिव इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत का कहना था कि फतवों की रोशनी में कोरोना के बायस इबादत महदूद की जा सकती हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने लॉकडाउन और मसाजिद में नमाज की अदायगी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। अदालत ने करार दिया है कि एग्जीक्यूटिव इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। शहर कायद में लॉकडाउन के बायस जुम्मे के इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार है, जबकि सिर्फ इमाम, मौज़िन और दीगर लोग ही जो अमला है मस्जिद का वो नमाज जुम्मा अदा कर सकेंगे। जबकि कराची की मरकजी मेमन मस्जिद से इस हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद है। महमूद, बताएगा इस हवाले से। जी, कराची के अंदर जिस तरीके से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, शहर कायद में और हुकूमत सिंध की तरफ से कहा गया है कि जो मरकजी जो जुमे के जो इज्तिमात हैं उनके लिए बिल्कुल मस्जिद में आने की ज़रूरत नहीं है और पाबंदी आयद कर दी गई है। जामा मस्जिद के अंदर सर इमाम मस्जिद, मुअज्जिन और जो खुद्दाम हजरात हैं, जो 4 से 5 अफराद का अमला है मस्जिद का, वही बाजमात नमाज अदा कर सकता है। दीगर नमाजों के लिए भी यही हुक्म है। लेकिन आज इस वक्त हम कराची की मरकजी जो है वो जामा मस्जिद, मेमन जामा मस्जिद है। यहाँ पर देखिए कि इसके गेट बंद हैं और यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। 1:15 बजे यहाँ पर जुमे की नमाज होगी, लेकिन 12 बजे लॉकडाउन का सिलसिला जारी हो गया है, जो कि 3 बजे तक जारी रहेगा। बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। तो हुकूमत सिंध ने उलमा के साथ इजलास हुआ था, जिसमें मुमताज़ आलमी दीन ने शिरकत की और उसके बाद उन्होंने भी आवाम से यही अपील की कि कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसकी बेहतरी के लिए यही ज़रूरी है कि इस किस्म के जो मसाजिद में इज्तिमात की बजाय घरों पर नमाज अदा करें। तो हुकूमत सिंध और उलमा कराम ने आवाम की बेहतरी के लिए यही फैसला किया है कि जुमे के इज्तिमात जो हैं वो नहीं होंगे। किसी भी मस्जिद में 4 से 5 अफराद जो कि मस्जिद का अमला होता है, जिसमें इमाम मस्जिद होते हैं, मौज़िन होते हैं या दीगर खद्दाम हजरात होते हैं, तो वो जो हैं वो नमाज जुमा की अदायगी कर सकते हैं। बाकी आम जो पब्लिक है उसको मस्जिद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। उलमा का यही कहना है कि बेहतर है कि इस मौके पर ज़ोहर की नमाज जो है वो घर में अदा की जाए। आप उसकी जमात भी करा सकते हैं घर वालों के साथ। तो इस वक्त शहर कायद में मजमूई तौर पर लॉकडाउन बहुत सख्त कर दिया गया है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक तमाम जो है दुकानें और जो यूटिलिटी चीज़ें थीं वो भी बंद कर दी गई है। 3 बजे इसका दोबारा लॉकडाउन में नरमी की जाएगी और जो कि 5 बजे बंद होता था आज वो। महमूद हमारे साथ मौजूद रहेगा। सक्खर के हवाले से बताएं तो सक्खर में भी 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन है। शहर भर की छोटी दुकानें भी बंद हैं। इस हवाले से बात करेंगे। इमदाद बुज़दार हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद, बताएगा इस वक्त सक्खर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सक्खर के हालात कायद इक़्तिदार से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं, बाज़ार हैं, मसाजिद हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन जो सड़क है यहाँ पर लोगों की आमद रफ्त जो है वो जारी है। वज़ीर आला सिंध गुज़श्ता रोज़ यहाँ सक्खर पहुँचे थे। उन्होंने इंतज़ामिया को यह हिदायत की थी कि लॉकडाउन के दौरान जो आम लोग हैं उनके साथ ज़्यादा सख्ती न बरती जाए। इस हवाले से जो लोग काम के सिलसिले में जा रहे हैं मोटरसाइकिलों पर, रिक्शे पर, उनको जाने की इजाज़त है। इस वक्त भी जो हमारे नाज़रीन है वो मनाज़र देख रहे होंगे, लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जो मसाजिद है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। उन्हें यही हिदायत की गई है कि मुअज्जिन, पेश इमाम समेत तकरीबन 5 अफराद जो है नमाज जुमा
अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो आम लोग हैं उन्हें इजाज़त नहीं होगी। शाही बाज़ार, इसके अलावा सराफा बाज़ार, शहीदगंज, गरीबाबाद, कपड़ा मार्केट समेत जो दीगर मरकज़ी मार्केट है वो मुकम्मल तौर बंद हैं। किराना दुकानें बंद हैं, यूटिलिटी स्टोर बंद हैं। 12 बजे से 3 बजे तक जो अहकाम दिए गए हैं मुकम्मल तौर पर ये तमाम तर मार्केटें दुकानें बंद रहेंगी। उसके बाद जो खाने पीने की अशिया की दुकान है उन्हें खोलने के लिए इजाज़त दी जाएगी। इस वाले से क्योंकि यहाँ पर चंद रोज़ कबल लोग जो अस्पताल जाना चाहते थे उन्हें पुलिस ने रोका था। उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने उसका नोटिस लिया था और बाज़ाब्ता तौर पर कल ये हिदायत की गई है कि जो आम लोग हैं उनके साथ ज्यादा सख्ती न की जाए। सिंध भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लॉकडाउन में सख्ती की गई है, जिसके बायस खुलने वाली दुकानें आज 3 बजे से 6 बजे तक दोबारा खुलने की इजाजत दी गई है और 12 बजे ही सिक्योरिटी एहलकारों ने रुकावटें लगाकर सड़कों को बंद कर दिया है। और कराची से ही हमें ज्वाइन किया है जावेद कायम खानी ने, उनसे बात करते हैं। जावेद, बताएगा इस वक्त आप कहाँ पे हैं और वहाँ पे क्या सूरत हाल है और क्या अवाम की जानिब से क्या हुक्म की पासदारी की जा रही है? बिल्कुल जी, इस वक्त हम लसबेला चौक पर मौजूद हैं। ये मरकज़ है और यहाँ से तकरीबन ईस्ट साउथ के अंदर भी रास्ते जाते हैं और ये सेंट्रल से जो है ये चौक यहाँ पर आके मिलती है। तो बड़ी तादाद में रेंजर्स, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एहलकार और दीगर सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद हैं और उन्होंने जैसी 12 बजते ही मेरे कैमरे में चौका दिखाया तो ये रुकावटें लगाई हैं। एहलकार यहाँ मौजूद हैं। तमाम को जो है रोक दिया गया है। किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और तमाम लोग जो मौजूद हैं उस नाकों पर उन्हें कहा जा रहा है कि 3 घंटे या तो यहीं खड़े रहें या जो है वो वापस चले जाएं। जो अल्टरनेट रूट्स हैं उन तमाम को जो है बंद किया गया है। पुलिस की इजाफी नकरी यहाँ पर तैनात की गई है। ट्रांसपोर्ट जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है ट्रांसपोर्ट पे और ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी के साथ साथ दुकानें जो खुली गई थी उनको भी तमाम को 12 बजे बंद कर देंगे और 12 बजते इन दुकानों को बंद करने के बाद जो है वो मजीद 3 घंटे तक ये बंद रहेंगी और मजीद 3 घंटे ये जो वक्त है इसको बढ़ाकर जो है वो आज जुम्मे के रोज़ के लिए 3 बजे से लेकर 6 बजे तक किया गया। दूसरी जानिब मस्जिदों के बारे में आपको बताऊँ तो मस्जिदों के अतराफ भी जो है सिक्योरिटी एहलकार को तैनात किया गया है। कोरोना के वायरस के बचाव के लिए जो SOPs दी गई हैं हुकूमत की जानिब से और इसके साथ साथ हुकूमत के साथ साथ जो है उलमा इकराम ने भी जो है वो इस पर अमल दरामद की अपील की आवाम से। तो आवाम जो है वो घरों तक महदूद है। 12 बजते ही जो है वो अपने घरों पर रहे। जो लोग सड़कों पर थे उन्हें भी घर की जानिब भेजा गया। मसाजिद के लिए जो है 3 से 5 अफराद को इजाज़त दी गई है। कमेटी के अरकान जो है वो नमाज़ बाजमात अदा करेंगे, जुम्मा भी अदा कर सकते हैं, लेकिन बाकी शहरी जो है वो अपने घरों पर रहेंगे, घरों पर ही नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। इस वक्त जो है कराची की तमाम सड़कों पर जो रास्ते खोले गए थे उन पर बैरियर और दीगर रुकावटें लगाकर जो है उनको ब्लॉक करने का सिलसिला जारी है और अब मुकम्मल तौर पर जो उनको बंद कर दिया। ट्रैफिक का दबाव बिल्कुल कम हो गया। जो लोग वक्ती तौर पर मौजूद थे उन्हें जो है वो सड़कों तक ही महदूद रखा गया और यही अहकाम दिए जा रहे हैं कि आप लोग यहीं मौजूद रहें या अपनी गाड़ियों को वापस जो है जिस सिम से आप आएँ वापस उसी सिम में जा सकते हैं, लेकिन आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम लोगों को जो है वो पासदारी के लिए कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो 3 घंटे के लिए सख्ती की गई है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और अपने आप को जो है वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत के साथ दें। जावेद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची और सक्खर से आप लोग हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं जुड़वा शहरों की। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद आज जुड़वा शहरों में नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। मसाजिद में इज्तिमा पर पाबंदी है, जबकि उलमा की जानिब से नमाज जुम्मा में हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है और इस हवाले से बात करेंगे गौहर महसूद से। गौहर, बताएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद आज जुम्मे का दिन है और इसी हवाले से उलमा ये फैसला कर चुके हैं कि मसाजिद को बंद नहीं किया जाएगा। ताहम जो हुकूमत की जानिब से हिदायत हैं हिफाजती तदाबीर उस पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा और समाजी फासले को भी बरकरार रखा जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत और वजारत मजहबी उमूर इस हवाले से शहरियों के लिए हिदायत जारी कर चुकी हैं कि कोशिश की जाए कि ज़ोहर की नमाज घरों में अदा की जाए, मसाजिद में कम से कम जाया जाए ताकि जो कोरोना वायरस के बढ़ने का ख़दशा है उससे रोक दिया जाए और इसी बुनियाद पर नमाज जुम्मा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में अदा करें। वजारत मजहबी उमूर इस हवाले से ये भी कह चुकी है कि 18 अप्रैल यानी कल सदर मुमलिकत के ज़ेर सदारत एक अहम मशावरती इजलास होगा जिसमें जुम्मा समेत रमज़ानुल मुबारक और तरावी से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे और वो आइंदा के लाए अमल के लिए कल के इजलास में ये सारे फैसले आएंगे और वो पूरी कौम को बता दिए जाएंगे। गौहर हमें आगाह कर रहे थे रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। आपका भी शुक्रिया। जावेद कायम खानी और महमूद रियाज कराची से अपडेट कर रहे थे और इमदाद बुजदार सक्खर से अपडेट कर रहे थे। आप सबका शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे आप। कोरोना वायरस कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन जारी है। मसाजिद में इज्तिमा पर पाबंदी है, जबकि इमाम मस्जिद समेत 5 अफराद नमाज जुमा अदा करेंगे। इसी हवाले से बता रहे हैं रिजवान सईद। रिजवान बताएगा। बिल्कुल, कोयटा में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र आज भी मसाजिद में बाजमात नमाज अदायगी पर पाबंदी आयद की गई है। एडिशनल आईजी पुलिस अब्दुल रज़ाक चीमा ने इस हवाले से बताया है कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए फैसला किया गया है कि आज भी नमाज जुमा जो है वो बाजमात अदा नहीं की जाएगी। इस हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि इमाम मस्जिद समेत सिर्फ 5 अफराद जो है वो नमाज जुमा अदा करेंगे, तहाँ मसाजिद जो है वो खुली रहेंगी। दूसरी जानिब अगर केसेस की बात की जाए तो इस वक्त तक कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो है वो केसेस की तादाद 305 हो चुकी है, जबकि जाँबाक अफराद की तादाद भी 5 तक पहुँच चुकी है। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। 19 तारीख तक जो है वो ताजिर बरादरी की जानिब से मशरूत तौर पर जो है वो लॉकडाउन की हिमायत का ऐलान किया गया था, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जुज़वी तौर पर चंद एक जो खाने पीने की दुकानें हैं, खजूर की दुकानें और कंस्ट्रक्शन के जो सामान की दुकानें वो खोल दी गई थी, तमाम दीगर जो दुकानें उन्हें बंद रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोरोना वायरस की वजह से मुल्तान में जुज़वी लॉकडाउन जारी है, बाजार भी बंद है, जबकि शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुमा की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अली, अपडेट कीजिएगा। मुल्तान में कोरोना वायरस की वजह से जुज़वी लॉकडाउन जो जारी है उसको आज 20 रोज़ से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है। हुकूमत वक्त की जानिब से मुख्तलिफ कारोबारी मराकिज़ और मुख्तलिफ जो कारोबारी हजरात हैं उनको दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है तो जुम्मतुल मुबारक के हवाले से हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर जो पॉलिसी है उसका ऐलान किया गया है कि जुमा नमाज के लिए जो नमाज के दौरान जो समाजी फासला उसको ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। इसी सिलसिले में मौजूद हूँ मुल्तान के डेरे अड्डे पर वाक़ मस्जिद में, और यहाँ पर इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन यही नवाज़ आपको दिखा सके कि बाज़ार भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। नमाज जुम्मा के हवाले से जो पॉलिसी है वही है हुकूमत की कि मुकम्मल तौर पर उन तमाम तर अहकामात को फॉलो किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको बाकायदा तौर पर मलहूज़ खाती रखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर बाज़ारों की बात की तो बाज़ार भी मुकम्मल तौर पर आज बंद नज़र आ रहे हैं। मुतअद्दिद ऐसी दुकानें हैं जो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बंद हैं, ताहम आज जुम्मा नमाज जो है अदा की जाएगी। और इसी सिलसिले में जो है काफ़ी एक अहम बात ये भी है कि दूसरी जानिब जो कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ये ऐलानात किए गए हैं मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से कि नमाज जुम्मा के हवाले से किसी किस्म का जो हुकूमती जो अहकामात हैं उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। लेकिन मुल्तान शहर में तमाम तौर जो मस्जिद हैं वो खुली हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि समाजी फासले का जो एक अहकामनामा जो हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है उससे अमल पैरा करने के लिए तमाम तौर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और बाज़ार भी बंद है। तो इसी वाले से जो तमाम तो सिचुएशन है मुल्तान में जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आज़ाद कश्मीर में आज से बाजमात नमाज पर पाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। इजलास में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक 29 अप्रैल तक लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ा दिया गया है, ताहम मरहलावार पाबंदियों को हटाने के बारे में फैसला किया गया है। और आज़ाद कश्मीर में जो पिछले 24 घंटे में इस वक्त तक कोई भी कोरोना वायरस का नया केस है जो वो रिपोर्ट नहीं हुआ। टोटल 46 मरीज़ कोरोना वायरस के रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से 9 मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ आइसोलेशन वार्ड्स में टोटल 37 मरीज़ कोरोना वायरस के मौजूद हैं, जिनका इलाज है जो वो जारी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मेज़बानी में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले उलमा का इजलास हुआ, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि आज से आज़ाद कश्मीर भर की तमाम मसाजिद को 5 वक्त की नमाज़ों, नमाज तरावी और नमाज जुमा के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रे करके और तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जो वो इख्तियार करके नमाज़ों के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मीरपुर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम जितनी भी जामिया मसाजिद हैं वहाँ पे डिसइंफेक्शन जो स्प्रे है वो किया जा रहा है, और जिसके बाद तमाम शहरियों को मसाजिद में आकर नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोरोना वायरस के बायस लाहौर में भी अवाम के मसाजिद में नमाज जुमा अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। खतीब, इमाम, मौज़न और केयर टेकर ही मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात की वजह से आज भी शहर भर की जामियात और मसाजिद में नमाज जुमा
पंजाब हुकूमत की एडवाइजरी के मुताबिक होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक 5 अफराद जो हैं वो नमाज जुमा अदा करेंगे, जिसमें इंतज़ामिया के ही लोग होंगे, मुअज्जिन होंगे, खतीब होंगे और दीगर इंतज़ामिया जो है वो बाजमात नमाज अदा कर सकेगी। उलमा कराम की जानिब से ये हदायत भी की गई है कि वो लोग जो नमाज जुमा के लिए मसाजिद नहीं आ सकते तो अपने घरों में नमाज ज़ोहर जो है वो अदा करें। उसके साथ मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के साथ कोरोना वायरस से निजात के हवाले से भी खसूसी दुआएं करेंगे। अहम पॉइंट यह है कि रमज़ान मुबारक चूँकि आ रहा है, 18 अप्रैल को सदर पाकिस्तान की जानिब से मारूफ उलमा कराम का एक अहम इजलास तलब किया गया है। इसके साथ महकमा औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर पंजाब की जानिब से एक एडवाइजरी भी बनाई गई है और प्लान बनाया गया है कि किस तरह मसाजिद को रमज़ान मुबारक में खोला जा सकता है। लेकिन आज की जो नमाज जुमा होगी वो सिर्फ पंजाब हुकूमत की जो एडवाइजरी है तयशुदा उसके मुताबिक 4 से 5 लोग मसाजिद में आएंगे और बाजमात नमाज जुमा अदा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा, आपने अपडेट किया। पेशावर में भी आवाम के लिए मसाजिद में नमाज जुमा अदा करने पर पाबंदी है। सिर्फ 5 अफराद ही मस्जिद में नमाज जुमा अदा कर सकेंगे। इसी हवाले से बता रहे हैं अजमत अली शाह। अजमत बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और चूँकि 3 दिन कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉकडाउन में थोड़ी नरमी लेके हैं और जुज़वी लॉकडाउन जो है वो अब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में जारी है। अगर बात की जाए तो कई काफ़ी बिजनेसेस और दुकानें या मार्केट ऐसी हैं जिनको इजाज़त दी गई है कि वो एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जो अपना बिजनेस है वो चला सके। जब खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के पेश नज़र जो इक़दाम किए गए थे और फिर भी केसेस में इजाफ़ा हुआ तो उसके बाद मस्जिद और मदरसों को यह मरासला जारी किया गया कि बैक वक्त 5 अफराद से ज़ायद अफराद जो हैं वो बाजुमात नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अब ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो मस्जिदों को जो है वो नमाज जुम्मे के लिए आते हैं, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से भी बारहा दफ़ा अब देखना यही है आज जुम्मे की नमाज में कि कितने लोग जो है वो काफ़ी तादाद में आते हैं। शुक्रिया आपका। महकमा सेहत सिंध की वाज़ेह हिदायत के बावजूद जिला हॉस्पिटल कराची की तमाम ओपीडीज नहीं खुल सकी, जिसके बायस दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से बता रहे हैं इरफान अब्बासी। इरफान बताएगा। जी बिल्कुल ना सिर्फ शहर का बल्कि सूबे सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां कराची के अलावा दीगर इतला से लोग इलाज के लिए यहां पर आते हैं। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत सिंध की जानिब से वाज़ेह हिदायत के बावजूद के जिना अस्पताल कराची की तमाम ओपीडीज़ को खोला जाए, इसके बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से चंद एक ओपीडीज़ को चलाया जाता है, जबकि उनकी जानिब से दावा भी किया जाता है कि तमाम ओपीडी चल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त लोगों का जम्मे गफ़ीर होता था मरीज़ों का, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस वक्त वीरानी छाई हुई है जिना अस्पताल कराची की। ये सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो इक्का दुक्का लोग आपको नज़र आ रहे हैं कि जिनके जो प्यारे हैं वो मुख्तलिफ वार्ड के अंदर ज़ेर इलाज है, जबकि जो ओपीडी हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं। जो गरीब मरीज़ जिन्हें 6-6, 7-7 महीनों से तारीखें दी गई हैं ऑपरेशन की, जब वो 6-6 महीने बाद, 4-4 महीने बाद जिना अस्पताल कराची पहुंचते तो वहां उनको मज़ीद 1 से 2 हफ्ते आगे की डेट दे दी जाती है कि जब तक कि ओपीडीज़ नहीं खुलेंगी और जब तक कि सूरत हाल वाज़ेह नहीं होगी उस वक्त तक उन मरीज़ों के भी ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन में नरमी के बाद कुछ मजीद कारों हैं जिनमें एसओपीज के तहत दर्जियों को भी काम करने की इजाजत मिली है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सरदार सदाकत रावलपिंडी में एक टेलर मास्टर की दुकान पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सदाकत बताएगा। पाकिस्तान इमरान खान की जन्म से लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबार जो खुले हैं उनमें जो दर्जी हैं उनकी दुकानें भी खुली हैं, उनको भी कारोबार करने की इजाज़त दी गई है, उनके कारोबार के लिए नरमी का इजहार किया गया। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक दर्जी की दुकान पर और इस वक्त जो टेलर मास्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, लॉकडाउन की वजह से जनाब जो बंद था कारोबार वो मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब की उन्होंने खोल दिया है, लेकिन अभी हमारे बहुत मसाइल हैं। अभी हमारा सीज़न है, कपड़े वाले जो हैं वो दुकानें बंद हैं, कोई कपड़े वाली दुकान खुलेगी, कोई कपड़ा लेगा तो हम बनाएंगे ना। हम वैसे इंतज़ार कर रहे हैं, गाहक तो है नहीं है, तो मेहरबानी होगी जनाब के कपड़े वालों को इजाज़त दी जाए दुकान खोलने की। जी, आपने सुना कि जो टेलर मास्टर इनका कहना यह है कि जहाँ हमारे साथ मेहरबानी की गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, इसी तरह जो कपड़े का कारोबार है उनको भी खोला जा सके। मेरा कैमरामैन नफीस तराई अगर दिखा सके तो इस वक्त 100 के करीब जो है इनके पास
सिले हुए कपड़े मौजूद हैं जो कि गाहकों के हैं, और वो गाहक लॉकडाउन की वजह से अपने कपड़े यहाँ से ले जा नहीं सके। लोगों में, अवाम में, शहरियों में जो खौफ और आस है वो बदस्तूर कायम है कोरोना का, जिसकी वजह से शहरियों ने अभी तक जो है इन दुकानों का भी रुख नहीं किया। तो हम ये जो दर्जी हैं इनका कहना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कपड़े का जो कारोबार है उसको भी खोलने की इजाज़त दे महदूद टाइम के लिए, ताकि हमारा कारोबार भी चल सके। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि लाहौर में हिफाजती किट्स की अदम दस्तयाबी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का भूख हड़ताली कैंप जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अरकान को स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट में बंद कर दिया गया है। आप देख भी सकते हैं इस वक्त भूख हड़ताली कैंप जारी है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है अली रामे। अली बताएगा क्या तफसीलात हैं? अली, बिल्कुल मामला ये है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और उनका मुतालबा भी यही है कि जो कोरोना के हवाले से एक वबा जो चल रही है तो उसकी हिफाजती किट्स जो तिबी अमला है उनको प्रोवाइड की जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि जो डिमांड है डॉक्टर्स की वो पूरी की जा रही है। और साथ ही ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबा था कि जो एक नर्स कोरोना वायरस की वजह से जान पाई, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसको जो मराज दीगर सरकारी मुलाजमीन को दी जाती है वो भी उसको दी जाए। तो ये उनके मुतालबात हैं जिस पर उनका एहतजाज जारी था और ये सेक्रेटेरिएट के अंदर भी एहतजाज जारी है और बाहर भी जारी है। और कुछ लोग बाहर रह गए थे जिनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। जब उन्होंने गेट से घुसने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई और वो फुटेज भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह के मनाजर थे। वो डॉक्टर अंदर आना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने उनको अंदर आने की इजाजत। ठीक है अली, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। उधर मुल्तान में कोरोना के झटके आना शुरू हो गए हैं। नागशाब पर कायम निजी फैक्ट्री में मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जो आफ्टर इफेक्ट से कोरोना के वो आना शुरू हो गए हैं और जिस चीज का डर था वही सामने आ रहा है। और ये निजी फैक्ट्री थी नागशाब के मुकाम पर मुल्तान में, जहां पर पहले मरले में मजदूरों को निकाला गया है फैक्ट्री से। ये फीड फैक्ट्री है जिसके मजदूरों ने आज फैक्ट्री के गेट के सामने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि वजीर आला वजीर आजम से भी अपील की कि उनकी पॉलिसी के मुताबिक जितने भी मजदूर हैं, जो भी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनकी नौकरी उन्होंने इंश्योर की थी। तो उसके बावजूद उनको फैक्ट्री से निकाला गया है ये कह के कि जो बिजनेस है, माशी मुश्किलात फैक्ट्री की बढ़ गई हैं। तो उनका कहना था कि फिल फॉर हुकूमत इस पर नोटिस ले और फैक्ट्री ऑनर्स को भी ये उन्होंने एहतजाज किया कि उनके जो बकाया जाते हैं वो फिल फॉर दिए जाएं, क्योंकि उनके घरों में इस वक्त फाके हैं और मजदूर पहले से इस सूरत हाल में काफी ज्यादा परेशान है। ठीक है मोहसिन उल मुल्क, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। उधर नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब की आमद से कबल वज़ीर आज़म एहसास प्रोग्राम रकम लेने आए गरीब अवाम खार हो गए हैं। लोग सुबह 6 बजे से लाइनों में ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद है। यासिर बताएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल जी, इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है कि वज़ीर आला पंजाब की आमद से कबल वज़ीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम रकम लेने आए गरीब जो अवाम है वो रुल गई है। गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाहर लोग सुबह 6 बजे से लाइनों और जमीन पर बैठे हुए हैं, होने पर मजबूर है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह गरीब लोगों की तजलील की जाती है। सैकड़ों की तादाद में अफराद जो जमीन पर बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हैं। गरीब लोग कि ना किसी साए का ना ही पानी का इंतजाम किया गया है। कोरोना से बचाव, सोशल डिस्टेंस और मास्क के बगैर ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, शहरी जमीन पर बैठी हुई है। इसलिए इंतजामिया की तरफ से कोई भी सहूलत जो है इन गरीब लोगों को मुयसर नहीं है। वायरस तो फैलेगा ही। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि मीडिया के लिए इंतहाई जो इंतजामिया और पुलिस का जो रवैया है वो नारवे सलूक किया जा रहा है। मीडिया को किसी भी किस्म की जो मीडिया कवरेज करने से रोक दिया जाता है। जी ठीक है यासिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार पीएमडीसी की बहाली का हुक्म कलअदम करार दे दिया है, जबकि रजिस्ट्रार को बहाली के लिए पीएमडीसी से रुजू करने की हिदायत की गई है। अदालत ने पीएमडीसी को चलाने के लिए 11 रुकनी एडहॉक काउंसिल कायम कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार पीएमडीसी की बहाली का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। डॉलर को बड़ा झटका, इंटरबैंक में डॉलर ₹3.40 की कमी से ₹165.50 का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर के हवाले से डॉलर को एक बड़ा झटका पहुंचा है। रुपए की इंटरबैंक में डॉलर ₹3.40 कमी से ₹165.50 का हो गया है।
आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 40 पैसे की कमी से अब 165 रुपए 50 पैसे का हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो कारोबारी दिन के आगाज पर ही इंटरबैंक में डॉलर जो है उसकी कदर में कमी देखी गई और रुपया जो है वो तगड़ा होता नजर आया। और अब से कुछ देर कबल जो है वो डॉलर को बड़ा झटका लगा और इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 3 रुपए 40 पैसे कमी के बाद 163 रुपए और 50 पैसे की सतह पर जो है वो देखा गया। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स का यही कहना है कि इस वक्त क्योंकि जो कोरोना वायरस के बायस जो बैरूनी इमदाद है वो आ रही है, जिसकी वजह से जो डॉलर है इसकी कीमत में कमी आती जा रही है, मुल्की ज़र मुबादला में बेहतरी आ रही है, जिसकी वजह से आज जो है वो स्टॉक मार्केट भी बेहतर रही। और यही वजह बताई जा रही है कि जो कारोबारी जैसे कि आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है और आज डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है वो तगड़ा हुआ है, तो बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो रुपया है इसकी कदर मजीद मुस्तहकम होगी और डॉलर की कदर में कमी जो है वो वाक़या होगी। ठीक है हसन, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, शरह सूद में 2% कमी और IMF से रिलीफ पैकेज के ऐलान पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 1539 से जायद पॉइंट इजाफे से 32,000 की सतह अबूर करते हुए 32,868 की सतह पर पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं शरह सूद में 2% कमी और IMF से रिलीफ पैकेज के ऐलान पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो है वो कारोबार के आगाज से ही जो है वो तेजी देखी गई और तेजी के बाद जो है 30 इंडेक्स में 5% इजाफे के बाद जो है वो अपर लॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे पहली बार जो है वो लगाया गया, जिसमें ट्रेडिंग जो है वो 1 घंटे के लिए मुअत्तल भी की गई। और वजूहात जब स्टॉक मार्केट में ब्रोकर से भी इस हवाले से मालूम की, माहिरीन से भी बात की, तो उनका कहना यह है कि जो हुकूमत की जानिब से कल 2% जो है वो शरह सूद में कमी की गई है और दूसरी जानिब IMF की जानिब से पाकिस्तान को जो है वो लोन फराहमी के जो कल ऐलान किया गया, उसके बाद आज सरमायाकारों का जो स्टॉक मार्केट में मोराल है वो बहाल हुआ है और तेजी देखी जा रही है सरमायाकारों। हबीब शुक्रिया आपका। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस, PIA अमला वीजा ना होने पर 30,000 पाउंड जुर्माना करवा बैठा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट इंतजामिया ने अमले को रोक लिया। एयरलाइन हुकाम का एक और कारनामा, बगैर वीजा क्रू अमला परवाज लेकर मैनचेस्टर एयरपोर्ट जा पहुंचा। बरतानवी इमिग्रेशन हुकाम ने 2 पायलट्स रिफत सईद और कामरान रिजवी समेत अमले के 15 अफराद को रोक लिया। वीजा न होने पर अमले को 2,000 पाउंड फीकस जुर्माना किया गया। PIA अमले को मजमूई तौर पर 30,000 पाउंड का जुर्माना किया गया। जराये के मुताबिक बरतानिया में पहले भी PIA अमले को वीजा न होने पर वार्निंग दी गई थी। खुसूसी परवाजों के लिए पायलट्स और क्रू मेंबर को वीजा लेना जरूरी होता है। 1 घंटे बाद स्टेशन मैनेजर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुंचे और बरतानवी हुकाम को तहरीरी तौर पर माफीनामा दिया और जुर्माना माफ करवाया। स्टेशन मैनेजर ने बरतानवी हुकाम को बताया कि पाकिस्तान में फंसे बरतानवी शहरियों के लिए खुसूसी ऑपरेशन चलाया गया है। जब तक कोरोना वायरस के पेश नजर खुसूसी परवाजें चल रही हैं, तब तक वीजा से इस्तिस्ना दिया जाए। नैब ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को आज तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए तलब किया गया है। नैब ने शहबाज शरीफ ने विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात भी तलब की है। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के असासे 20 साल में 367 मिलियन से बढ़कर 549 बिलियन रुपए हो गए। इस सिलसिले में आमदन के जराए बताए जाएं, जबकि खानदान को मौसूल होने वाले तहाइफ की तफसीलात भी फराहम की जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक हो गया। चीनी की फी किलो कीमत 68 रुपए बरकरार है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर ये इतलाक हुआ है और कुकिंग ऑयल 5 से 20 रुपए सस्ता करके कीमत 195 रुपए लीटर मुकर्रर कर दी गई है। चाय की बात की जाए तो 47 रुपए सस्ती की गई है। इसी तरह से 940 से कम होकर 893 रुपए किलो में अब फरोख्त होगी। फैसल मस्जिद में नमाज जुमा के लिए जाने वाले नमाजियों को इजाजत दे दी गई है। पुलिस की तरफ से फैसल मस्जिद चौक में लगी रुकावटें हटा दी गई हैं।
सैर करने वालों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसल मस्जिद में नमाज जुमा के लिए जाने वाले नमाजियों को इजाजत दे दी गई है। पुलिस की तरफ से फैसल मस्जिद चौक में लगी रुकावटें हटा दी गई हैं, जबकि सैर करने वालों पर पाबंदी बरकरार रहेगी।